अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ मेरे दोस्त बसते हैं उन सभी को मोहब्बत और प्यार भरा खुलूस भरा सलाम कबूल हो। दोस्तों मैं रियाज़, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम जी रियाज़ यूनुस के नाम से, और ये मेरी दोस्तों 4th वीडियो है। और इसमें मैं अपनी ज़िंदगी के इंसान असल में वाक़यात ज़्यादा शेयर करना चाहता है। और मेरे रोल मॉडल, जैसे मैंने आपको बताया, मेरे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मैं कुरान के अंदर जो कुछ है मैंने वहाँ से सीखा। अपना कुछ समझ ले, जो भी मेरी उस्ताद है, जो भी मेरी काबिलियत उसके हवाले से, तो मैं एक ही बात जाना, रब का पैगाम इंसानों के लिए, वो रब जो है ना इंसानों से प्यार करता है। और यही मुझे उससे सबक मिला। दरगुजर और आज़ी इंकसारी वाला अल्लाह रास्ता पसंद करता है। और कामयाबी का भी अल्लाह ने यही कहा है, जो इस कुरान से हिदायत लेगा उसी की कामयाबी है। और गौर व फिक्र करने के लिए कहा है कि गौर व फिक्र नहीं करेंगे जब तक हम किसी मकसद पे नहीं पहुँचेंगे। दोस्तों दूसरा ये था कि इसमें जो प्यार और दरगुजर वाला रास्ता है ना, तो वो हमारे आसपास जितने माशरे में बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे बसे हुए हैं, जो हमारी हकारत का या हमारी नफ़रत का निशाना बन के डीमोरल हो रहे हैं। तो प्लीज़ उनको बचाएं। उसमें बच्चे, बूढ़े, औरत, जवान जो भी हैं, जो शादी होकर जो ख़वातीन जाती हैं, उनका इसलिए कहता हूँ कि वो बहुत सफ़र करती हैं दोस्तों, हमारी वजह से करती हैं। हम अपनी बेटियों के हवाले से कुछ और होते हैं, और जब वो दूसरों की आती तो उसके लिए कुछ और होते हैं। उनको थोड़ा टाइम दें, उनकी गलतियों को माफ़ करें, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और दोस्तों दूसरा, मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि आप जो आजकल ना वॉइस जितनी छोटी होगी तो उतनी ज़्यादा है। अभी देखो टाइम नहीं है लोगों के पास। तो एक बात तो मुझे भी समझ आती है, एक चीज़ जो अगर मैं देखता हूँ इस कुरान से और दीन से, कुरान भी वही है, अल्लाह भी वही है, 24 आवर्स भी वही हैं, सूरज भी वही है, दिन भी वही है। अच्छा, चेंज इंसान हो गया। जो आज से 100 साल पहले था वो नहीं है। कोई लोग होंगे दुनिया में, आज मैं हूँ तो कल आने वाले वक्तों में मैं भी नहीं हूँगा। तो ये दिन और ये रात और ये 20 आवर रहेंगे। अब आप देखें दोस्तों, 24 घंटे के अंदर से 8 घंटे इंसान सोता है, 8 घंटे इंसान जॉब करता है, और 8 घंटे में से 4 घंटे घर को और 4 घंटे लोगों के लिए होते हैं। वो पहले टाइम देता था, अब क्या हो गया, जो मुझे पसंद है वही सबसे अच्छा है। मैं उसकी बात भी सुनता हूँ, उसको ज़्यादा टाइम भी देता हूँ, उस पर घंटों लगा देता हूँ, चाहे वो दुनिया के लिए कितना ही ख़राब क्यों, जो मुझे अच्छा हो। तो अब लोग वो जो उनको अच्छा लगे वो करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी से कि टाइम निकाले। अब वो शाबनामा, ऐसी बड़ी बड़ी बुकें हैं, कुरान इतना बड़ा, उसको लोग पढ़ते थे ना पहले, टाइम तो वही है ना दोस्तों, लेकिन अब दे नहीं पाते हैं। इसलिए अब लोगों को भी ये सबकी जो दोस्ती होगी अब इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से हो गई है, उसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जिसकी वजह से इंसान की हेल्थ ख़राब हो रही है, बीमारियां ज़्यादा फैल रही। जितने लोगों से पहले मिलते थे, टाइम दूसरों के साथ स्पेंड करते थे और उतने ही खुश रहते थे, उतनी उनकी हेल्थ अच्छी रहती थी। और आज टाइम नहीं है। अगर कोई पसंद आ जाए तो उसके साथ आदमी महीनों भी रहना पसंद कर लेगा। अगर वो पसंद नहीं है तो बस फिर उसके साथ वो 1 मिनट भी नहीं गुजारता, चाहे वो दुनिया के लिए कितना ही पारसा क्यों ना हो। तो अब ये म्यार हो गया। अभी क्या करें, दुनिया में इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन अल्लाह से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, वो नहीं घबराते, ना ही वो गिरते, ना ही मायूस होते। उनको पता है कल भी अल्लाह था, आज भी अल्लाह, और आने वाले वक्त में भी अल्लाह रहेगा, जब तक कि ये क़यामत नहीं आती। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, हम और आप चेंज होते रहेंगे, बाकी वक्त भी वही है, सूरज चाँद तारे भी वही हैं दोस्तों। तो अगर जब तक के, अब फिर क्वालिटी क्या बनेगी, 5-7 मिनट के अंदर अगर हम कुछ बोलते हैं तो क्या इंसान को परख पाएंगे? बात नहीं होगी। होता यही है कि जब तक हम किसी को स्टडी नहीं करते हमें नहीं पता चलते। बहरहाल मैं भी फिर उसी तरह शॉर्ट कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम ऐसी बात करें। एक तो वाक़या मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि पहले लोग किस तरह टाइम देते थे। कुदरतुल्लाह हैं, एक हमारे ब्यूरोक्रेट थे, उनकी बुक थी एक शाहबनामा, बहुत अच्छी है, पढ़ के देखिए, बहुत मोटी बुक है और मुझे बहुत टाइम लगा था, पढ़ा मैंने उनमें, और बहुत अच्छे वाक़या थे उनके साथ रिलेटेड। वो इंसान से बहुत प्यार करते थे, अपने रब से बहुत मोहब्बत रखते थे। तो वो लंदन में गए, शफाक अहमद साहब हमारे बहुत अच्छे राइटर थे, उनको लोग सुना करते थे। वो बीमार थे लंदन के अस्पताल में, तो ये कुदरतुल्लाह साहब जब उनके पास गए, उनसे मिले, कुछ ले गए। बातचीत के दौरान इशफाक अहमद ने कहा कि कुदरतुल्लाह, तुम इतना नॉलेज है तुम्हारे पास, इतना ज़ख़ीरा है कि कोई इंतहा नहीं, इसकी कई बुकें बने। तो अपना एक्सपीरियंस जो है ना, इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक, और जहाँ जहाँ तुम रहे, ब्यूरोक्रेट्स रहे, मुख्तलिफ मुल्कों में सफ़ीर रहे हो, और क्या जैसे उनके साथ वक्त गुजारा, बहुत सारे जो हमारे सफ़ा सलार हैं या जो हमारे इस पाकिस्तान के सियासत के अंदर लोग गुजरे, उनके साथ उनका वक्त गुजरा, तो वो बुक की शक्ल में लेके आओ। तो और दूसरा उन्होंने कहा कि इशफाक अहमद ने कुदरतुल्लाह को कि यार तुम्हें दोबारा ज़िंदगी मिले तो तुम दोबारा ऐसे ही आना पसंद करोगे या चेंज आके पसंद करोगे? तो तुमने क्या सीखा ज़िंदगी में इस दुनिया से? तो कुदरतुल्लाह के बड़े अल्फाज थे, सुनने वाले दोस्तों। उन्होंने कहा कि मैं दोबारा भी पैदा हुआ, अगर मुझे दोबारा ज़िंदगी मिलती है
तो मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करूँगा, थोड़ी बहुत अपने आप को ठीक करके, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। दोस्तों गौर कीजिएगा, अपनी ज़िंदगी से मुतमईन होना और दोबारा फिर दुनिया में मिले फिर ऐसा गुजारे तो ये तो बहुत कम लोग होते हैं। तो इसलिए उनकी बुक पढ़ने के काबिल है। और इसी तरह हम भी चाहेंगे कि मिले ये जो मोहब्बत है ना, इंसानों से प्यार, अच्छे बुरे सभी से, ये कमाल का है दोस्तों, अल्लाह को यही पसंद है। एक प्यारी बात है जी, ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। ज़ाया ना कर अपने अल्फाज हर किसी के लिए, खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। खामोशी इख्तियार कर लें मगर गिला मत करें, गोशा नशीन हो जाएं मगर अपना म्यार मत गिराएं। इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कशी बेहतर है, लेकिन वक्त की भीख ना मांगे, क्योंकि इज़्ज़त और मोहब्बत के बगैर किसी भी रिश्ते का वजूद नहीं है। और दोस्तों मुझे दूसरों को इज़्ज़त देना अच्छा लगता है, दूसरों को खड़ा करना बेइस माशरे में ये तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये मुझे अच्छा लगता है दूसरों को खड़ा होकर उनके बैक पे खुद चले जाना और आगे वालों को मोटिवेट करना। ज़िंदगी का निचोड़ सिर्फ कुछ बातों में दोस्तों, प्यारी सी गौर करने की, अल्लाह के दिए हुए पर राज़ी हो वरना कोई और मालिक तलाश कर। जिन बातों से अल्लाह ने मना फरमाया उससे बाज आ जाओ, वरना उसकी कायनात से बाहर चले जाओ। अगर गुनाह करना चाहते हो तो ऐसी जगह तलाश करो जहाँ पर अल्लाह तुझे ना देख सके, और गुनाह मत कर। अल्लाह की इबादत करो, नहीं तो उसका दिया हुआ रिस्क भी मत खाओ। अल्लाह के अलावा किसी से उम्मीद वाबस्ता मत करो। अल्लाह पर ऐसे तवक्कल करो जैसे सांस लेते हो। याद रखो ये दुनिया मुकाम बका नहीं, मुकाम फ़ना है। सब्र व शुक्र का दामन थामे रखो, सुकून और कामयाबी तुम्हारा साथ देगी। जिन लोगों की तरबियत में कुछ कमी रह जाती है वो दूसरों को ताने मारने, ऐब जोई करने, कीड़े निकालने, इल्ज़ाम तराशी, बहतान लगाने, प्रोपेगेंडा करने, साजिशें, सारी ज़िंदगी में इस तरह ही अपना वक्त गुजार देते हैं। तो दोस्तों हमें बस लोगों से प्यार करना, मेरी तो एक ही है इल्तिजा कि हम आसपास ना ये जो बेचारे गिर गए हैं इनको संभाल लें, क्योंकि हम जैसे ज़िंदगी से हमारा सांस का रास्ता ख़त्म होगा ना, वैसे हम कब्र में उतार दिए जाएंगे। और कब्र में क्या होगा, ये कोई सियासतदान, कोई माँ बाप, बहन भाई नहीं होगा, मन रब्बों का, मन दीनों का, मन नबियों का। तो अपनी ज़िंदगी गुजारें, किस तरह से गुजारते हैं अल्लाह के बताए हुए असूलों पर गुजारें। अपनी ज़िंदगी से इंजॉय भी करें, लोगों से मोहब्बत भी करें, हलाल रिस्क भी कमाएं, लेकिन प्लीज़ लोगों को भी कुछ टाइम दें, अपने बचपन के साथियों को जिनको आप छोड़ आए हैं छोटी क्लासों में, बड़ी क्लासों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, और अपना बचपन जहाँ पे आपने जिस मोहल्ले में गुजारा, तो कभी कभी टाइम निकालें, उनको टाइम दें, प्लीज़ टाइम दें, अपना टाइम निकालें, दूसरों पे स्पेंड करें। अपनी सेहत चाहिए, अपनी हेल्थ चाहिए, अदरवाइज़ आपका पैसा जो है ना इलाजों पे खर्च होगा। और डॉक्टर यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वो कसाई है, वो लूटने में लगा हुआ है। उसको नहीं मालूम कि इस इंसान के पास पैसा है या नहीं है, वो कैसे पैसा हासिल करता है, अपना गुर्दा बेचता है, अपनी ज़मीनें बेचता है, अपनी जायदाद बेचता है, और जब पैसा नहीं मिलता तो अपने घर के अंदर सिसक के मर जाता है। तो बस दिल दुखी हो जाता है। ऐसा माशरा बन चुका हमारा। इसमें एक दूसरे को प्यार करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा। दुआ में याद रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी कोई बात बुरी लगे तो दोस्त माफ़ कर देना, क्योंकि इंसान बोलने वाला, उससे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। आप बताएंगे तो मैं माफ़ी मांग लूँगा। मेरा अल्लाह तो कहता है झुकने वाला अल्लाह को पसंद है, और झुकने में ही राहत है। और यहाँ तक पहुँचे भी तभी हैं जब झुक गए। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको खुश रखे, तंदुरुस्ती सेहत के साथ अल्लाह सबको लंबी ज़िंदगी दे, हलाल रिस्क दे, जिनके औलाद नहीं नेक औलाद दे अल्लाह ताला, और जिनकी बच्चियाँ घरों में बैठी शादी के लिए उनको नेक साल रिश्ता अता फरमाए। अल्लाह पे तवक्कल करके देखें, अल्लाह से ही मांगे रातों को। अब मसला है कोई भी प्रॉब्लम है, अल्लाह से रात को रो के मांग के तो देखें। अल्लाह सबको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।